समझा दी कि मन से, बुद्धि से, अहंकार से परमात्मा नहीं दिखता। हमारे मन से, क्योंकि मन की लिमिट है, बुद्धि से, अहंकार से नहीं दिखता। ये तो परमात्मा है। नींद की बात देखो, अब लोग मैं नींद को जानना चाहती हूँ तो मैं देखती हूँ नींद कैसे आएगी, तो नींद हमें पता लगेगी, क्योंकि हमारा मन जब नहीं होगा तब नींद आती है ना। जब हमारा मन होगा तब तक नींद कैसे आएगी? आएगी नहीं। तो मन को हटाने का हमें पता नहीं। ये सारे लोग माला भी फेरते हैं, तपस्या भी करते हैं, ये ध्यान भी करते हैं, तो मन से कर रहे हैं ना, तो इसलिए मन से परमात्मा नहीं दिखता। तो मन हटेगा कैसे? मन हटने का पहले उत्कीलन मंत्र है, निष्कीलन मंत्र है, एंटर, मन से पार जाने का। जो उत्कीलन निष्कीलन शापोद्वार है, जो दुर्गा माँ ने लिखा है, इसकी गहराई है कि जैसे आप करोगे, इसके बिना दुर्गा माता, भगवान शिव मन से पार नहीं ले जाएंगे आपको, हमें नहीं ले जाएंगे। मन से हम सब कुछ कर सकते हैं, पर मन से पार नहीं जा सकते। हमारी आंख सब कुछ देख सकती है, पर आंख अपने आप को नहीं देख सकती। आंख से देख लो, हमारी मुट्ठी सबको पकड़ सकती है, पर अपने आप को नहीं पकड़ सकती। पहले ये गुरु ग्रंथ, गीता, वेद सब कह रहे हैं, दुर्गा माँ कह रही है कि मैं मन बुद्धि से परे हूँ और सब जगह हूँ। मन बुद्धि से परे इतनी ताकत होती है, तो मन जब नहीं होगा तभी पता लगेगा ना। अब मन हटेगा कैसे, इसका आपको पता नहीं, ज्ञान नहीं है। मन, जो कोई भी काम करोगे मन तो चाहिए ना। और ये लड़की बड़ी गहरी थी, पूछ रही थी, मन से आएगा नहीं समझ में, तो मन से जो दुर्गा माँ ने अवधान कराए हैं, पहले तो वो अवधान करना है 7 3 7। तो ये करोगे, उत्कीलन होगा, निष्कीलन होगा, श्राप हटेगा। अभी श्राप मिला हुआ है सबको कि जब तक जगत में रहोगे दुख पाओगे, इतने जन्म में पाप किया है, अब आप अच्छी शरण में आ गए हो। तो मन बेचे शत्रु के पास, 30 के कालिदास, दुर्गा माँ ने का समर्पण मुझे करो। अब समर्पण हमारा मन नहीं करेगा, ये पहले समझ लो। मन कैसे समर्पण करेगा? करेगा ही नहीं। हमारा मन कैसे समर्पण करेगा? मन को तो समर्पण करने ना, तो मन कैसे समर्पण करेगा? इसका एक तो उत्कीर्ण निश्चलन करना है। थोड़ी देर आप कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अष्टमी को प्रसाद चढ़ाओ कि दुर्गा माता हमें अपनी शरण में लो और हम आपको समर्पित करते हैं। ऐसे पहले मन से बोलना पड़ेगा, फिर धीरे 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 होने लगेगा। और मैं पहले आपको एक आज दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि मन ना होने से होता क्या है, आपको ये भी नहीं पता। जब मन नहीं होगा तो क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। अभी मैं 5 मिनट के लिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप घर में करोगे तो जैसे रात को सो जाते हो तो आपको पता नहीं लगता, तब सोते हो। जब आपका मन नहीं होता तब सोते हैं, और आप सो जाओ कि मैं अपनी नींद को देखना चाहता हूँ, मेरा मन कैसे सो रहा है, तो तब तक मन सोएगा ही नहीं। जो मन कहता है मैं नींद को देखना चाहता हूँ, वो मन तो नींद में बाधक है, उसी को तो सुलाना है। सुलाएंगे कैसे? उसके, आपका मन है, आप मन नहीं हो, उसके मन के बाद इतनी शक्ति है, आप उसको उठा नहीं सकते। सबसे पहले मैं आपको अवधान करा रहा हूँ छोटा सा, सभी आराम से बैठ जाए 1-2 मिनट का, जैसे बैठे वैसे बैठे रहे। डिप्रेशन हट जाएगी, चिंता हट जाएगी, बीमारी हट जाएगी। पूरी नहीं दिखाऊंगा, पूरा तो टाइम लगेगा, 5-7 मिनट में जो क्या होगा फिर आपको अपने आप होने लगेगा। दुर्गा माता अपनी कृपा से दर्शन देगी, लेकिन 1-2 घंटा अगर यहाँ लगा दे तो यहाँ भी हो जाएगी। पर मैं एक छोटा सा आपको आज करा रहा हूँ, जो शिवजी भगवान ने बड़े बड़े प्रश्न करने के बाद कहता, दुर्गा माता कैसे समझाएं, हम मन को कैसे हटाए? हे माता, शिवजी भगवान बार बार कह, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, तुम सारी विषयों का समाधान कर सकती हो, सबकी मन की स्वामिनी हो, अपनी वाणी द्वारा सबके दुखों का अंत करो,
देवी ने कहा आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, कलयुग में सारी समस्या का समाधान करने के लिए, तन मन धन से पार होने के लिए, तुम्हें अथाह अमीर सुख शांति देने के लिए मैं तुम्हें ये पाठ बता रहा हूँ। दुर्गा माँ भगवान शिव को बता रही है और शिव जी भगवान दंडवत प्रणाम करके बैठे हैं। देवी तुम सारी ही दुखों का हरने वाली केवल तुम हो, ये त्रिपुर सुंदरी, ये चिंतपूर्णी, तेरे अलावा कोई किसी को दुख नहीं हटा सकता, ना मुक्ति दे सकता, कोई गुरु नहीं, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई महेश नहीं, कोई नहीं गुरु दे सकता। गुरु को पकड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। सबके गुरु बढ़ाए या ना, तो किसको परमात्मा के दर्शन हुए, किसके हुए, किसके दुख हट गए? किसी ने 2 नाम ले लिए, 5 नाम ले लिए, किसके दुख हटे हैं? सबने गुरु बनाए हैं। हे दुर्गे, आप स्मरण करने मात्र से प्राणियों का दुख हर लेती हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। वो स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। पहले मन के पार बुद्धि जाएगी, कल्याण में बुद्धि प्रदान करेगी वो आपको। हमें दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं जिसका चित्त इतना उपकार करने के लिए दया से भरा है। उपकार करने के लिए कोई नहीं है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न गुरु, न संत, न महात्मा, कोई नहीं कर सकता। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, तुम कर सकती हो, बड़ा मुश्किल को हल कर सकती हो। सब पुरुषों द्वारा सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी। अब तुम्हें 3 नेत्रों वाले नहीं पता क्या है, ये कभी विश्वास को आएंगे फिर बताएंगे, दिखाएंगे। शरण में आए हुए दिनों व पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली, तेरे अलावा कोई नहीं। और तुम्हें नमस्कार है सर्वस्वरूपा परमेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से तुम संपन्न हो। तुम्हारे पास दुनिया की सारी शक्तियां हैं। अब तो वो कि मन है नहीं, बुद्धि है नहीं, गर्दन है नहीं, तो शक्तियां सोच ही नहीं सकते, सोचते रहना। जिसकी गर्दन नहीं है तो सोचते रहना। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उस पर विपत्ति आती नहीं। जो तुम्हारी शरण में गए मनुष्य दूसरों को दुख देने वाले बन जाते हैं। जब तुम्हें इसका पता लगेगा, जो तुम्हारे पास बैठेगी वो सुखी हो जाएगी, अपने आप ही ठीक होने लगी, अपने आप ही। तुम अब फूल है तो सुगंध में सुगंधित हो जाओगे। हे सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो।